आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो इंटरनेट से उठाई हुई कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना जो इतनी परेशान करने वाली है कि इसे सुनने के बाद शायद कोई भी रात में अकेले बाहर जाने से डरेगा। तो बात है एक छोटे से शहर की। शहर के एक कोने में एक बहुत पुराना तालाब है जिसे लोग राजा साहब का पोखरा कहते हैं। इसी तालाब के पास एक बहुत बड़ा मैदान है। दिन में तो ये जगह बच्चों के खेलने की आवाज से और मेलों की भीड़ से जिंदा रहती है, गुलजार रहती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, वही जगह पूरी तरह बदल जाती है। एकदम सुनसान, एक भयानक खामोशी छा जाती है और चारों तरफ बस घना कोहरा और अंधेरा। उस पोखरे से थोड़ी ही दूर एक सड़क है जो एक रेलवे ब्रिज के नीचे से गुजरती है। सड़क के दूसरी तरफ बबूल का एक डरावना जंगल है। कहते हैं लोगों ने वहां अजीब अजीब परछाइयां देखी हैं और हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पीछे चल रहा हो। कुछ साल पहले यहीं पर एक पॉलिटिकल कैंडिडेट की मौत भी हुई थी और बस उसी दिन से लोग रात के वक्त इस रास्ते पर जाने से कतराते हैं। लेकिन एक लड़का जिसकी ये कहानी है, उससे दिसंबर की एक सर्द रात में मजबूरी में उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। वक्त था रात के करीब 11:30 बजे का। उसके बड़े भाई ने उसे पेट्रोल भरवाने के लिए भेज दिया। वो इतनी जल्दी में था कि बस एक जैकेट डाली और बिना जूते पहने ही निकल पड़ा। उसकी पुरानी बजाज डिस्कवर बाइक अक्सर धोखा दे जाती थी, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। वो एक ही किक में स्टार्ट हो गई। शायद ये पहला अशुभ संकेत था। काम जल्दी खत्म करने के लिए उसने शॉर्टकट ले लिया। शायद ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये वही रास्ता था जो उस पोखरे और जंगल के पास से होकर गुजरता था। वो रास्ता जहां रात में परिंदा भी पर नहीं मारता। जैसे ही वो रेलवे ब्रिज के नीचे पहुंचा, उसने देखा कि सड़क के ठीक बीचों बीच एक कुत्ता खड़ा है और सीधा उसी की तरफ देख रहा है, एकदम बिना हिले डुले, बिना भौंके। बस वो उसे घूर रहा था। लड़के ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। पर कुछ ही पल बीते होंगे कि अचानक सड़क की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। उस घने कोहरे को चीरती हुई बस उसकी बाइक की अकेली हेडलाइट की रोशनी थी। खैर, वो पेट्रोल भरवाकर वापस लौटने लगा। लेकिन जैसे ही वो ठीक उसी जगह पर पहुंचा जहां लाइटें बंद हुई थीं, उसकी बाइक अचानक बंद पड़ गई। बिना किसी वजह के इंजन ने काम करना ही बंद कर दिया। और बाइक के बंद होते ही मानो पूरा माहौल बदल गया। हवा जोर जोर से चलने लगी। कोहरा इतना घना हो गया कि 2 कदम आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दूर कहीं कुत्ते बेतहाशा भौंक रहे थे और साथ में झिंगुरों की एक अजीब सी कान खाने वाली आवाज। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। एक किक मारी, फिर दूसरी, फिर 10, 20, 30, लेकिन बाइक टस से मस नहीं हुई। अब उसकी घबराहट बढ़ने लगी थी, सांसें तेज हो गईं और उस कड़ाके की ठंड में भी उसे पसीना आने लगा था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसे लगने लगा कि वो वहां अकेला नहीं है। पूरी सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई है जो वहीं कहीं है। कांपते हुए हाथों से उसने अपना पुराना सा फोन निकाला और उसकी धीमी रोशनी में बाइक को देखने लगा। स्पार्क प्लग में कचरा फंसा हुआ था। पर वो सोचने लगा, आते वक्त तो सब ठीक था, तो फिर ये कचरा अचानक से कहां से आ गया? उसने जल्दी जल्दी वो कचरा साफ किया और डरते डरते फिर से किक मारी और इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। और ठीक ठीक उसी पल जब बाइक स्टार्ट हुई, उसकी नजर जंगल की तरफ गई और उसने एक परछाई को अंधेरे में गायब होते हुए देखा। वो बिना एक पल सोचे, बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से बाइक भगाकर घर पहुंचा। जब वो घर में दाखिल हुआ तो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने अपनी बहन को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर टाल दिया। खैर, रात में सबने खाना खाया और सोने चले गए। उसे लगा शायद सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। उसे नींद में एक सपना आया, एक बहुत बुरा सपना। उसने देखा कि वो वापस उसी सुनसान सड़क पर खड़ा है और ठीक उसके सामने तालाब में से एक परछाई निकलकर उसे घोर रही थी। वो सपने में बुरी तरह घबरा गया, चिल्लाना चाहा पर उसकी आवाज नहीं निकली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई सच में उसका गला दबा रहा है। उसकी चीख
उसके गले में ही घुटकर रह गई। और फिर अचानक उसकी आंख खुल गई। वो हाँफ रहा था, लेकिन जो सपना था वो अब हकीकत बन चुका था, क्योंकि जो उसने अपने आसपास देखा, उसका पूरा बिस्तर पानी से भीगा हुआ था और उस पानी से सड़े हुए तालाब जैसी एक अजीब सी बदबू आ रही थी। और उसके गले में भी तेज दर्द हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे किसी ने सच में उसका गला दबाया हो। वो ये सब देखकर इतना डर गया कि भागकर अपने माता पिता के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। तब जाकर घरवालों को मामले की गंभीरता समझ आई। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस परछाई ने उस लड़के के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अपने घर वालों की आंखों के सामने ही उसके हाथ पैर अजीब तरह से उल्टी दिशा में मुड़ने लगे, जैसे वो उसका शरीर न हो बल्कि कोई कठपुतली हो। और ये सब होते होते वो बेहोश हो गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, तालाब में वो परछाई कौन थी और इतने सालों से वहां क्यों थी? उसका राज शायद इस घटना से भी ज्यादा खौफनाक है।